सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नोत्तरी, जिसमें हमने इतिहास से भारतीय हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। उसके बाद में हमने आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं और आज हमारी श्रृंखला है तीसरे नंबर की, और जिसमें आता है भक्तिकाल। भक्तिकाल पढ़ेंगे। भक्तिकाल का प्रथम क्वेश्चन है, देखिए, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? मतीराम का है, पद्माकर का है, देव का है और नरोत्तम दास का है। तो किसका है? नरोत्तम दास का है। देखिए, डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे, कोई भी डिटेल्स हम नहीं छोड़ेंगे, कंप्लीट डिटेल्स पढ़ेंगे। सुदामा चरित नाम से काव्य ग्रंथ नरोत्तम दास, नंददास और रीति मुक्त काव्य धारा के कवि आलम तीनों ने रचा है। देखिए, जो सुदामा चरित है ना, वो किस किस ने लिखा है? नरोत्तम दास ने लिखा है, नंददास ने लिखा है, और जो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि आलम है, इन तीनों कवि हैं, इन सभी के द्वारा सुदामा चरित लिखा गया। अगर आपसे पूछे कि सुदामा चरित किसके द्वारा लिखा, अगर एक आए नरोत्तम दास का तो ये भी सही है, नंददास आए तो भी सही और आलम आए तो भी सही है, क्योंकि इन तीनों के द्वारा लिखा गया सुदामा चरित। ठीक है, दिए गए विकल्पों में डी नरोत्तम दास संगत है। ठीक है, नरोत्तम दास रचित सुदामा चरित है वो अवधी भाषा का काव्य ग्रंथ है। कौन सी भाषा का है? अवधी भाषा का है। पूछे आपसे कि नरोत्तम दास द्वारा रचित जो सुदामा चरित है उसकी भाषा कौन सी है? तो अवधी है। देखिए, ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचाशिका, ये किसकी है? मतीराम के ग्रंथ है। और पद्माकर के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से? पद्माभरण है, जगत विनोद है और प्रमोद पचासा है। ठीक है, पद्माकर के कौन कौन है? पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, और ललित ललाम, रसराज और अलंकार पंचाशिका किसकी है? मतीराम की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? तो राजा मानसिंह के थे, राजा प्रताप सिंह के थे, महाराणा प्रताप के थे, अकबर के थे और पृथ्वीराज चौहान के थे। देखिए, गंग थे वो सभी को पता होगा शायद कि अकबर के दरबारी कवि थे। ठीक है, गंग का पूरा नाम था वो क्या था? गंगा प्रसाद था। और गंग थे, उनको हिंदी जो गद्य है उसका प्रथम लेखक माना गया है। चंद छंद वर्णन की महिमा, इस नाम से इनका एक, देखिए, गंग मुगल कालीन राजा अकबर के दरबारी कवि थे। कवि गंग का पूरा नाम क्या था? गंगा प्रसाद था। कवि गंग बीरबल के बाल सखा तथा रहीमदास के विशेष कृपा पात्र थे। ठीक है, बीरबल के क्या थे? बाल सखा थे, और रहीमदास के क्या थे? कृपा पात्र थे। कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा, जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया। किसने कुचलवा दिया था? नूरजहां ने हाथी से इनको कुचलवा दिया था। देखिए, कवि गंग के प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? गंगा पदावली है, गंग पचीसी है और गंग रत्नावली है। कौन कौन सा है? गंगा पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। कवि गंग का अंतिम छंद इस प्रकार से है। देखिए, कवि गंग का अंतिम छंद कौन सा है? कबहू न भड़वा रण चढ़े, कबहू न बाजी बंग, सरस सबाही प्रणाम करी, विदा विदा होत कवि गंग। कब? जब ईर्ष्यावश नूरजहां ने हाथी के नीचे कुचलवाया था, तब इन्होंने ये अंतिम छंद कहा था। भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में क्या लिखा है? भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में लिखा, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। लाइन्स आती हैं कि तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, तो ये किसने लिखा है? तो भिखारी दास जी ने लिखा। किसके लिए लिखा है? तो गंग कवि के लिए लिखा है। ठीक है, आगे है, हाँ जी, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है। यह इनमें से किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राम कुमार वर्मा का, नागेंद्र का है। तो ये किसका कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है, क्योंकि हमारी श्रृंखला शुरू हुई हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी का है। उसको मैंने आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझाया कि धर्म का प्रवाह क्या है? कर्म है। और ज्ञान और भक्ति, धर्म का प्रवाह क्या है? कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है। देखिए, धर्म का प्रवाह किस में चलता है? कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों धाराओं से चलता है, क्योंकि इसमें कबीरदास
नहीं सॉरी, कबीरदास जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कर्म के बिना क्या होता है व्यक्ति, लूला और लंगड़ा होता है। ज्ञान के बिना क्या होता है, अंधा होता है। और भक्ति के बिना क्या होता है, हृदय विहीन होता है। तो इन और क्या होता है, वो अगर ये नहीं होंगी तो निष्प्राणी हो जाएगा, उसमें प्राणी नहीं होगा। तो इस प्रकार से इन्होंने पूरी ये पंक्तियाँ कही हैं इनके बारे में कि धर्म का प्रवाह किसमें होता है, कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है। ठीक है, ये किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, आप इनको याद रखेंगे। देखिए, धर्म का प्रवाह है, धर्म का प्रवाह क्या है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों धाराओं में चलता है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के संदर्भ में ये कहा है। देखिए कहाँ पे कहा है इन्होंने, भक्ति काल के जो सामान्य परिचय होता है ना, प्रकरण 1 में, भक्ति काल के प्रकरण 1 सामान्य परिचय में इन्होंने ये कहा है। ये भी मुझे याद है थोड़ा थोड़ा कि भक्ति काल के प्रकरण 1 में जो सामान्य परिचय, उसमें उन्होंने कहा है, ये क्या कहा है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म अपनी सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव के से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन या क्या निष्प्राण रहता है। ये कथन किसके हैं, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का हैं। और ये इन्होंने भक्ति काल के संदर्भ में इन्होंने कहा है। ठीक है, आगे क्या है, क्वेश्चन कम करेंगे लेकिन बहुत ही डिटेल्स वाइज करेंगे ताकि आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को क्या कहा है, लोक जागरण की संज्ञा दी है। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, भक्ति काल को लोक जागरण की संज्ञा दी है। रामविलास शर्मा ने कहा है, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। भक्ति आंदोलन क्या है, एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भक्ति काल को निर्गुण ज्ञानाश्री काव्य धारा को संत काव्य। देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो भक्ति काल की जो निर्गुण ज्ञानाश्री काव्य धारा है ना, उसको क्या कहा, संत काव्य। और जो प्रेमाश्री काव्य धारा है उसको क्या कहा है, सूफी काव्य कहा। ठीक है, किसने कहा, तो राम कुमार वर्मा ने कहा है। ठीक है, फिर क्या है, डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा 1350 से 1650 तक मानी है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य की स्वर्ण युग कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या कहा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। देखिए आगे बताया है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं। देखिए, ये भी किस में दिया हुआ है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, उसी में दिया हुआ है। ये क्या कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं, कौन सी बातें सही हैं। देखिए, संस्कृत, अरबी और फारसी के वो पूर्ण विद्वान थे। ठीक है, फिर क्या दिया, हिंदी काव्य में उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी में। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में की। फिर है, उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। जब इनसे कोई कुछ मांगने आता तब वे उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था, तभी भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। तो क्या आएगा इसमें, इसमें क्या क्या सही है, तो इसमें डी ऑप्शन आएगा इसमें कि ए और सी और डी सही है। तो देख लीजिए ए, सी और डी कौन कौन से हैं। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। ठीक है, क्या बताया, हिंदी काव्य में उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी थे। ये गलत है क्योंकि नहीं तो नहीं आएगा, हिंदी काव्य में उतने ही मर्मज्ञ कवि थे जितने फारसी में। ठीक है, ये कथन से आता है यहाँ पे। फिर उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। क्या बताया है इन्हें, इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। तो बिल्कुल ये भी सही है, ए भी सही है, सी भी सही है। फिर क्या है, उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। क्या बताया कि उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। तो ये डी भी सही है। बाकी है, जब इनसे कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। देखिए, तब इनसे कुछ कोई मांगने आता था ना, तो इनके पास देने के लिए नहीं होता था, तो ये दरिद्रता अनुभव करते थे, ये बात सही है। लेकिन नहीं करते थे, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें नहीं नहीं का अंतर है। बाकी ये पाँचों ही कथन सही हैं इनके लिए, लेकिन इसमें नहीं नहीं है, ये गलत है, नहीं नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। ओके, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में निम्न बातें सही हैं। रहीम संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। किसकी, रहीमदास जी की। देखिए, अब देखते हैं हम रहीमदास जी के रचनाएं। बरवे नायिका भेद जो कि अवधी भाषा में है, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक,
8 छंद की एक स्वतंत्र रचना है। मदनाष्टक क्या है? मदनाष्टक में देखिए अष्ट आ रहा है, तो 8 छंद की एक स्वतंत्र रचना है। जो खेट कौतुकम है ना, ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं क्या है? कि रहीम की कविता में नगर शोभा की मुख्य विशेषता कौन सी है? देखिए रहीमदास जी के बारे में आया ये भी वहीं से लिया गया। किससे? रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से। देखिए रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं क्या है? इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति स्त्रियों का वर्णन किया गया है। इसमें स्त्रियों की उत्कृष्ट कोटि को बताया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती थी। क्वेश्चन 5 में क्या आएगा? क्वेश्चन 5 में आएगा कि इसमें कौन कौन सा सही है। देखिए पहले देखते हैं। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, बिल्कुल ठीक है। इसमें वर्ण और वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन आएगा। इसमें स्त्रियों की उत्कृष्ट कोटि को बताया गया है। क्या बताया गया इसमें? इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है, तो ये कथन गलत है। उत्कृष्ट कोटि का नहीं बल्कि नीच कोटि का बताया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती थी, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें आएगा ए, 1, 2 और 4 सही है। देखिए रहीमदास जी की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। इस कविता में नगर को संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती है। अतः दिए गए कोटों में 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है। आगे है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों के जन्म के बारे में सही अनुक्रम बताइए। देखिए पहले आते हैं सूरदास। सूरदास जी का सभी को पता होगा 1478 आता है। फिर उसके बाद में आते हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म कब है? 1532 ईस्वी है, ठीक है। फिर है दादू। दादू का क्या है? 1544, ठीक है। और उसके बाद में आते हैं कौन? मीरा। तो मीरा का क्या है? 1516। देखिए तो पहले कौन आएंगे इसमें? 1478 वाले आएंगे, सूर आएंगे। सूर यहाँ पे हैं। फिर उसके बाद में आएंगे 1432, ठीक है। सूर तुलसीदास, ठीक है। फिर उसके बाद में दादू। दादू 1544 नहीं, दादू 1544 नहीं आएंगे। सॉरी 1532 से पहले 1516 मीराबाई आएगी पहले। सूर के बाद में मीराबाई। सूर के बाद में मीराबाई। तुलसीदास तो पहले आएंगे नहीं, तो सूर के बाद में मीराबाई नहीं, इनमें से कोई भी कथन नहीं आ रहा है। देखिए पहले आएंगे सूरदास, फिर मीराबाई, फिर तुलसीदास, फिर दादू, ठीक है। इस प्रकार से आएंगे। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। जन्म काल के अनुसार भक्त कवियों का सही अनुक्रम इस प्रकार से। देखिए सूरदास का 1478, मीरा का 1516, तुलसीदास का 1532, दादू का 1516। आयोग ने उसका उत्तर बी माना है, जबकि बी नहीं था इसका। आयोग ने उत्तर माना है बी, लेकिन बी नहीं था सही, ठीक है। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी रचना कौन सी? हित तरंगिणी है, श्रुति भूषण है, कर्णाभरण और उज्ज्वल नीलमणि है। कौन सी है? तो कृपाराम की हित तरंगिणी है। कौन सी है? कृपाराम की हित तरंगिणी है। कृपाराम कृति हित तरंगिणी 1541 ईस्वी में रीति निरूपण की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। इसमें नायक नायिका के भेद का उल्लेख है। यह 5 तरंगों में विभक्त है, ठीक है। जो कृपाराम की हित तरंगिणी है वो कितने तरंगों में विभक्त है? 5 तरंगों में विभक्त है। यह काव्य भाषा के रचित सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है, ठीक है। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी तथा श्रुति भूषण कर्णाभरण कर्णेश कवि की रचना है, जो कि अलंकार संबंधी है। नीलमणि है वो किसकी है? रूप गोस्वामी की है। और श्रुति भूषण और कर्णाभरण किसकी है? कर्णेश कवि की है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? विष्णु स्वामी ने की थी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी। इनका दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद, जबकि सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बर्काचार्य ने की थी। इनके गुरु का नाम नारद मुनि था और इनका दर्शन क्या है? द्वैताद्वैतवाद है। निम्बर्काचार्य का क्या है? द्वैताद्वैतवाद है। विष्णु शर्मा का क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य किस दर्शन के प्रतिपादन है? तो विशिष्टाद्वैतवाद के हैं। रामानुजाचार्य किसके हैं? ये विशिष्टाद्वैतवाद के हैं।
वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। रामानुजाचार्य को शेष और लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। देखिए रामानुजाचार्य को किसका अवशेष माना जाता है, किसका अवतार माना जाता है, तो शेष, नाग या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। भक्तिकालीन प्रमुख दर्शन इस प्रकार से हैं। विशिष्टाद्वैतवाद है जिसके श्री संप्रदाय है, दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद, संप्रदाय है श्री, और प्रवर्तक कौन है, रामानुजाचार्य। फिर है अद्वैतवाद, उसके संप्रदाय तो है स्मार्त संप्रदाय और प्रवर्तक कौन है, शंकराचार्य। फिर है शुद्धाद्वैतवाद, संप्रदाय है रुद्र और प्रवर्तक है विष्णु स्वामी। द्वैतवाद का संप्रदाय है ब्रह्मा और इसके प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। ठीक है। देखिए आगे है, निम्बकाचार्य का संबंध किस दर्शन से है। वही बात आ गई कि निम्बकाचार्य का संबंध किससे है, तो किससे है, द्वैताद्वैतवाद से है। ठीक है। निम्बकाचार्य का संबंध द्वैताद्वैतवाद दर्शन से है। निम्बकाचार्य ने निम्बार्क सनकादि संप्रदाय की स्थापना की है। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से संबंधित, द्वैतवाद मध्वाचार्य के ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित और शुद्धाद्वैतवाद दर्शन वल्लभाचार्य के रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है। फिर है आकाश धर्मगुरु कहा जाता है, किसको कहा जाता है, शंकराचार्य को कहा जाता है, रामानंद को कहा जाता है, वल्लभाचार्य को कहा जाता है, रामानुजाचार्य को और शंकराचार्य को। आकाश धर्मगुरु किसे कहा जाता है, तो आकाश धर्मगुरु किसको कहा जाता है, रामानंद जी को कहा जाता है। आकाश धर्मगुरु किसको कहा जाता है, रामानंद जी को कहा जाता है। रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मगुरु कहा। देखिए रामानंद जी को जो आकाश धर्मगुरु है किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हिंदी में रामानंद राम काव्य के पुरस्कृतकर्ता कवि माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं वैष्णव मताज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष्य आदि हैं। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। रहीम किसके दरबार में के कवि थे, पृथ्वीराज के थे, अकबर के थे, भोजराज के थे और रतन सेन के थे। तो किसके थे, अकबर के थे। किसके थे, अकबर के थे। रहीम अकबर के दरबार में कवि थे। रहीमदास जी का वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इसके पिता बैरम खां अकबर के संरक्षक और मुगल सेना के सेनापति थे। रहीम मुगल दरबार के नवरत्नों में शामिल रत्न थे। ठीक है। रहीम किस में थे, नवरत्नों में शामिल थे। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल जी की यह उक्ति किस कवि के लिए, देखिए उनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनके बहुतों का अपहरण करते हुए नहीं रोक सके, उनके लोभ को नहीं रोक सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये पंक्ति किसके लिए कही है, तो किसके लिए कही है, रहीमदास जी के लिए कही है ये पंक्ति। ठीक है। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि प्रवर्ती कवि उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल जी ने उक्त पंक्ति किसके लिए कही है, तो ये रहीमदास जी के लिए कही है। फिर है भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है, तो ये है रूप गोस्वामी। कौन है, रूप गोस्वामी है। देखिए भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है, रूप गोस्वामी है। रूप गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजने गए 6 गोस्वामी में से एक थे। ये कवि, गुरु और दार्शनिक थे। ये सनातन गोस्वामी के भाई थे। इन्होंने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी। इन्हें भक्ति रसाचार्य कहा जाता है। ये गौरांग के अति प्रेमी थे। किसके प्रेमी थे, गौरांग के अति प्रेमी थे। जिस प्रकार, देखिए आगे का क्वेश्चन है, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवयित्री ने कहा है कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त
किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। ये किसने कहा? तो दक्षिण कवयित्री में कौन आती हैं कि जो अंडाल आलवार है ना, जो आलवार 12 आलवारों में से आती हैं, उन्हीं के बारे में वर्णन होगा। देखिए अक्का महादेवी, चलिए देखते हैं। देखिए अक्का महादेवी है, वेणाबाई है, अंदाल है, सरजोबाई है, तो कौन आएगी? अंदाल आएगी। क्या आएगी इसमें? सी ऑप्शन आएगा। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति प्रतिरूप में की है, उसी प्रकार दक्षिण भारतीय भक्त कवयित्री अंदाल ने कहा है कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। यही कारण है कि अंदाल को दक्षिण भारत की मीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है? निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया गया है? विष्णु संप्रदाय उसको किस संज्ञा से अभिहित किया गया है? तो किससे अभिहित किया गया है? रुद्र संप्रदाय से। ठीक है, ऑप्शन आएगा ए। विष्णु संप्रदाय के रुद्र संप्रदाय की संज्ञा में दिए गए अभिहित मत हैं इस प्रकार से। संप्रदाय रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी, चैतन्य संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु, सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास हैं। आगे है, मान सहित विष खाए के शंभु गए भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटियो शीश। सृजन में संकलित पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? देखिए, मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटियो शीश। ये सृजन के अंतर्गत ये पंक्तियां, और ये किसकी हैं? तो ये रहीमदास जी की हैं। ठीक है, किसकी पंक्तियां हैं? रहीमदास जी की। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सृजन में संकलित ये पंक्तियां रहीमदास जी की हैं। ठीक है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, ये किसकी है? राम नाम का मरम न आना, ये कबीरदास जी की है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली सली ही अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। फिर क्या है? तुलसी के वचनों में तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषा भूभाग और सर्वसाधारण के मुंह में रहते हैं। यह कथन किसका है? तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह में रहते हैं। यह कथन किसका है? तो किसका है ये कथन? 18 में किसका कथन है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, ये उसी में लिखा है सभी, ये रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में। अगर आपने हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़ लिया तो सोच लीजिए कि आपने हिंदी 60% पढ़ दी। ठीक है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का। मदनाष्टक के रचयिता कौन है? देखिए, मदनाष्टक के रचयिता कौन है? हमने पढ़ा था मदनाष्टक के रचयिता कौन है? तो रहीमदास जी की रचना है मदनाष्टक, जिसमें देखिए दिए गए रचनाकारों में मदनाष्टक के रचयिता कौन है? रहीमदास जी हैं। इनकी अन्य पंक्ति रचनाएं इस प्रकार से हैं: रहीम दोहावली, बरवे नायिका भेद, रास पंचदाई, नगर शोभा, नरोत्तम दास की रचनाएं हैं। सुदामा चरित, ध्रुव चरित, नाम और कीर्तन, विचारमाला, इनकी सुदामा चरित की सर्वप्रसिद्धि है। केशवदास द्वारा प्रमुख रीतिकालीन आचार्य हैं। देखिए, केशवदास क्या हैं? एक प्रमुख रीतिकालीन आचार्य हैं। कौन है? केशवदास हैं। देखिए, परंतु इन्होंने रामाश्री काव्य ग्रंथों में भी रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्शिक छंदमाला। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके संबंध में कहा है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम इत्यादि हैं। फिर है
कवित कहो दोहा कहो तुलो न छपे छंद, बिरचो रहे बिचारी के यह बखे सब कंद। यह कथन किसका है? किसका है 20 में? कवित कहो दोहा कहो तुल्यो न छपे छंद, बिरचो यह विचारी के यह बखे सब कंद रसकंद। ये कथन किसका है? तो ये रहीमदास जी का है। किसका है? रहीमदास जी का है। दी गई काव्य पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं। कवित कहो दोहा कहो तुलो न छपे छंद, बिरचो रहे बिचारी के यह बखे सब रस कंद। यह पंक्ति रहीमदास जी की कृति बरवेर नायिका भेद से ली गई है। शेष विकल्प गलत है। देखिए आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, अगली क्लास करेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।